हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 3 श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे प्रथा पुत्र अर्जुन, 2 प्रकार के लोग होते हैं जो आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, जो अपने आप को जानना चाहते हैं, जो परमात्मा को जानना चाहते हैं, जो इस परेशानी से मुक्त हो जाना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो 2 ही प्रकार के लोग होते हैं और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। एक प्रकार के तो वो लोग होते हैं जो इसे ज्ञान योग द्वारा जानना चाहते हैं। आत्म साक्षात्कार वो ज्ञान योग द्वारा करना चाहते हैं। और दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो इसे भक्ति योग द्वारा जानना चाहते हैं। इस श्लोक को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? ज्ञान योग मतलब सांख्य योग। हम इसके लिए ज्ञानियों का सहारा ले सकते हैं, जिन्हें इस चीज़ का ज्ञान हो, जो इसमें आगे बढ़ चुके हों। वो हमें मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं कि कैसे हम स्वयं को चुनें, कैसे हम स्वयं को देखें, कैसे अपनी आत्मा को देखें, कैसे आत्म साक्षात्कार करें, कैसे इस पथ पर इतने ज़्यादा आगे निकल जाएं कि इन परेशानियों से ही हम मुक्त हो जाएं, सारे सवाल जवाब खत्म हो जाएं। तो पहला पथ तो ये है कि हम ज्ञानियों का सहारा ले सकते हैं, जो लोग ज्ञान से भरपूर हैं और इस तरह से ज्ञान योग का अनुसरण कर सकते हैं। दूसरा है भक्ति योग। ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना, श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो जाना और सिर्फ भक्त बन करके रह जाना, सब कुछ उनको समर्पित कर देना, अपना सुख, अपना दुख, अपनी आज की परिस्थिति, अपनी एक एक इच्छा, जो कुछ है तुम्हारा दिया है, जो कुछ है तुम्हारा ही है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस प्रकार से भक्तिमय हो जाना, ये दोनों ही सरल विधि हैं। एक तो है कि हम ज्ञानियों का अनुसरण कर लें और दूसरा ये है कि हम सीधा सीधा श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाएं। तो जो भक्ति योग है वो बहुत ज़्यादा सरल है, ज्ञान योग से भी ज़्यादा सरल है। अगर हमने किसी ज्ञानी से जान करके भक्ति योग को अपना लिया तो ये बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। दिन प्रतिदिन ये खूबसूरत होता चला जाता है और इस मार्ग में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये श्लोक हमें बहुत गहराई से बहुत गहरी बात समझा रहा है और हमें इसे समझ लेना चाहिए और आगे की तरफ बढ़ करके ज़रूर देखना चाहिए कि इन दोनों मार्ग में से हम कौन से मार्ग का अनुसरण करना चाहते हैं, किसे हम अपनाना चाहते हैं और बस उसे अपना करके अपने जीवन को पूरी तरह से जी लेना चाहिए, क्योंकि जीने का सही तरीका यही है। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवद गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।